पैसों का लेन देन और तनाज़ा था, तो उस पे इन दोनों का आपस में तकरार और झगड़ा हुआ। उसने खुद कबूल किया कि मैंने मारा है और ये नाम भी मैंने जानबूझकर उसको गलत बताया था। बुजुर्ग शहरी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़बह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज अगर मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि इंसानियत, इखलाक, छोटे बड़े की तमीज़ हार गई और पैसा जीत गया, तो ये बेजान नहीं होगा, क्योंकि 10,000 रुपये की खातिर थाना शाहकबूल के इलाके में नौजवान ने बुजुर्ग शहरी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़बह कर दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या हैं, नौजवान ने क्यों ये इक़दाम उठाया, ये तमाम हक़ाइक़ मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे, जबकि एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी अतीक शाह खान मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये वाक़या कब रहनुमा हुआ, कैसे हुआ, पूरी डिटेल बता दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहसन भाई। ये वाक़या जो हुआ तो ये 2 तारीख़ जुलाई को ये रहनुमा हुआ है और तकरीबन 22-23 दिन जो है ना ये जो मकतूल है ये हॉस्पिटल में एडमिट था। बाद में जो है ना ये फ़ौत हुआ 27 तारीख़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल जो है ना हमने उसका मुलज़िम गिरफ़्तार भी किया है और उससे जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया, क्योंकि उसकी जो ज़ख़म है या जो कत्ल का जो वो है वो छुरी है, उसको जो है ना गले से छुरी पे जो है ना उसका गला काटा गया था और उससे जो है ना फिर उसकी कुछ हॉस्पिटल और फिर जो है ना उसकी मौत जो है ना वाक़या हुई है। यानी मुलजिम ने अपनी तरफ से इस बुजुर्ग को ज़िबा किया था, बिल्कुल, लेकिन उससे अल्लाह पाक ने तकरीबन 22 दिन उसकी ज़िंदगी थी और वो अस्पताल में एडमिट रहा। बिल्कुल इसी तरह है कि वो 22 दिन या 23 दिन वो ज़िंदा रहा, हॉस्पिटल में मुसलसल वो एडमिट था और चूँकि उसकी एज भी 65-70 साल थी, एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि उस टाइम तो ये अननोन था। बाद में जो है ना हमें तफ्तीश से, इन्वेस्टिगेशन से जो सोर्स है उससे मालूम हुआ कि ये फलाने बंदे ने ये वक़ूआ किया है। जब मुलजिम को अरेस्ट किया तो फिर बाद में हमें ये भी पता चला कि इसके साथ कोई पैसों का लेन देन और तनाज़ा था, तो उस पर इन दोनों का आपस में तकरार और झगड़ा हुआ। इन्होंने छुरी उठा के जो है ना जो मकतूल है उसको गले पे जो है ना वो किया। हमें ये भी पता चला है कि जो मुलजिम था वो इंतहाई शातिर है, उसने इस बुज़ुर्ग को अपना नाम भी गलत बताया था, जिस पे पुलिस को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। बिल्कुल, इसी वजह से तो थोड़ा टाइम लगा ना, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो भी नज़दीक था, चूँकि ये चौकीदार था और वो उसी मार्केट में मिस्त्री के साथ शागिर्द था, तो नाम शाम गलत था, सब कुछ गलत था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस कामयाब हुआ, मुलजिम को अरेस्ट किया, आले कत्ल बरामद हुआ। सर, क्या कहेंगे, 10,000 रुपये की खातिर एक बुज़ुर्ग का कत्ल, क्या सिर्फ 10,000 ये पैसों की ये अहमियत रह गई है, रिश्ते, छोटे बड़े की तमीज़ सब कुछ ख़त्म हो गया? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो नहीं करना चाहिए था इस तरह, मतलब अगर 10,000 रुपये का तनाज़ा भी था तो कम से कम ये तो फिर भी ज़ख्मी हो गया, एज भी ज़्यादा थी, कत्ल हो गया, वैसे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए 10,000 रुपये पे। मतलब एक मसलहत से जो है ना मसले हल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा माशरा जो है ना इससे हमें सीखना चाहिए कि नहीं, हमने एहतियात करना है। अभी ये जो मर्डर वाला जो मुलज़िम है ये जेल काटेगा ठीक ठाक, पता नहीं कब तक जो है ना, जब सज़ा मिल जाए कोर्ट से तो इंशाल्लाह तो अगर राजीनामा किया तो निकलेगा, वरना ये भी जेल की सलाखों की भी जो है ना ये पड़ेगा। सर, तफ्तीश में क्या हम क्या उम्मीद रखें, चूँकि आजकल पेशावर की तफ्तीश पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि कत्ल करो, गिरफ्तारी दो, जेल जाओ और चंद दिन बाद फिर बाहर आ जाओ, तो क्या इस केस को आप इबरत का निशान बनाएंगे, दिखाएंगे कि आपने तफ्तीश सही की है, कातिल को सज़ा मिलेगी? बिल्कुल, तफ्तीशी को हमने बार बार हिदायत भी की है। आपको पता है कि जो इंक्वायरी थी, जो पहले ये ज़ख्मी था, उसमें जो तफ्तीश है, हमारा तफ्तीश उसमें बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपको पता है कि मतलब 27 दिन बाद जब बंदा अरेस्ट होता है या उससे ज़्यादा टाइम बाद जो है ना बंदा अरेस्ट होता है, मालूम होता है, तो ये तफ्तीश की कामयाबी होती है। आले कत्ल बरामद करना, जो असल हक़ाइक़ है वो सफ़े मिसल पे लाना। बाकी इंशाल्लाह जब केस पुट इन कोर्ट होगा, ट्रायल होगा, तो उसमें
मिलेगी सज़ा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बुज़ुर्ग मकतूल के दामाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत बड़ा सामना हुआ है। ये क्या वाक़या था? यार जी, ये मेरा ससुर था और इधर मार्केट में चौकीदारी करता था। नीचे उधर हमारा दुकान भी था अपना। तो हम जब सुबह आए तो इसको किसी ने मारा हुआ था छुरे पे। फिर जब हम उसको अस्पताल लेकर गए रीडिंग, फिर उधर ICU में जगह नहीं थी, फिर उसको कम्प्लेक्स ले गए। फिर इसके बाद हमने शाहकबूल थाने में रिपोर्ट करवाया और जो ये उसके साथ पैसों का मामला था, कोई 27,000 रुपये का, उसमें से कुछ पैसे उसने दिए हुए थे, कुछ देने थे, बस उस पर दोनों का झगड़ा हुआ, उसको मार दिया। फिर जो मुजरिम था उसने नाम भी गलत बताया था, उसको रिजवान नाम बताया था। किसको गलत बताया था? वो ससुर को मेरे, उसको रिजवान नाम बताया था कि मेरा रिजवान नाम है। फिर हम उसका नाम क्या था? उसका इफ्तिखार नाम था। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि फिर पुलिस ने पता लगाया है। हमने तो उसको खाली रिजवान नाम उसको दिया था कि उस रिजवान नाम है। इस तरह उसने ख़ुद बयान दिया हुआ था पुलिस को कि रिजवान नाम है और गुवाहाटी में मोटरसाइकिलों का काम करता है किसी के पास। फिर हमें तो कुछ भी नहीं पता था, ना जानते थे, ना उसको देखा हुआ था। तो फिर पुलिस ने सारा काम करवाया, हम उसके बड़ी मशहूर है। उसको एक बार उठाया, फिर उसको ज़मानत पे छोड़ दिया। फिर दोबारा शक की बुनियाद पे उठाया था पहली दफ़ा? पहले शक की बुनियाद पे उठाया था। फिर जब सारे उसने लेन देन सीट की, फिर दोबारा उठाया। फिर उसने ख़ुद कबूल किया कि मैंने मारा है और ये नाम भी मैंने जानबूझकर उसको गलत बताया था कि मेरा रिजवान नाम है। तो मुलजिम ने क्या बताया कि आपके ससुर के साथ उसको कोई ताल्लुक था या वैसे इधर मार्केट में उसकी दुकान थी? नहीं, मार्केट में तो दुकान नहीं थी, वो चौकीदारी करता था और ये भी बस रात को उसके साथ आकर बैठा करता था। बस कोई गपशप थी उसकी आपस में। आपके ससुर को कहाँ पे उसने गले पे उसकी छुरी फेरी थी? इधर मारा था रात के वक्त? रात के वक्त, हाँ। तो जब सुबह आप आए तो देखा तो वो खून में लथपथ पड़ा? खून में लथपथ पड़ा हुआ था। बेहोश था उसको? नहीं, बस थोड़ा जब हम उठा रहे थे तो बस यही बात की कि रिजवान ने मुझे मारा है। और बस फिर वो अस्पताल लेकर गए तो उधर तो जगह नहीं थी ICU में, रीडिंग में। फिर शिरपुर अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर भी जगह नहीं थी। फिर कम्प्लेक्स ले गए तो शाम को फिर उसको ऑपरेशन कराया है, बड़ा ऑपरेशन। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उधर ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे और 12 बजे फिर निकाल। आपकी ससुर के साथ सिर्फ यही की बात हुई थी कि उसने बताया कि रिजवान ने मुझे मारा है, इसके अलावा कोई और बात नहीं फिर की? जब वो ठीक हो गए ना, 2 तारीख को उसने मारा था, 25 तारीख को वो फौत हुआ है। अच्छा, वो हॉस्पिटल में? वो अस्पताल में ठीक हुआ, उसने खुद बयान पुलिस को दिए हुए। पुलिस मेरे साथ गए हुए थे कम्प्लेक्स अस्पताल, खुद उसको बयान दिया गया है और उसकी सब कुछ उसने खुद फिर बताया कि स्टेबल हो गया था ऑपरेशन के बाद, उसकी सेहत सही सेहतियाब हुआ था? थोड़ा सा गुजारा। इसकी एक पाँव जो था उसने काम छोड़ा हुआ था और एक हाथ में। वो ये कब से यहाँ पर चौकीदारी कर रहा है? ये तकरीबन बड़े अरसे से कर रहा था, याद तो नहीं, लेकिन हम से पहले कर रहा था। अभी जैसे SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया कि 10,000 रुपए के लिए एक बुजुर्ग शहरी को कत्ल किया गया है। जुल्म नहीं किया? बहुत ज़्यादा जुल्म है जी। पैसे ना देने थे तो ना देते, मारा किस लिए? बस बता देते कि नहीं ये नहीं, बस। तो अभी किसी को पैसे देने चाहिए आजकल के दौर में? ना, बिल्कुल मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं देना चाहिए। और बस हम पुलिस के बाद मशहूर है, उसने हमारे लिए बहुत काम किया है। और बस हम अब सरकार से हमारी यही मुतालिबा है कि जो मुलजिम पकड़ा हुआ है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा बुज़ुर्ग मारा गया है। नाजरीन, अगर हमारे माशरे में अखलाकी ज़वाल का यही हाल रहा तो ऐसे वाक़यात रोज़ का मामूल बनते जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।